हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने करंट के बारे में बात किया था। हमने एक्चुअली इस पे दो वीडियोस बना ली है, एक चार्ज पे दूसरी करंट पे। नाउ द नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम है वोल्टेज। एक सिंपल डेफिनेशन से हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। It can be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge between two points। जैसे कि हम इस डेफिनेशन को समझते हैं इस फॉर्मूला से। मान लेते हैं कि अगर दो पॉइंट है, आपका एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, जैसे कि उस डायग्राम में दिखाया गया है। अगर आप किसी चार्ज को बी पॉइंट से उठाकर अगर ए पॉइंट पे लाते हैं तो उसमें जो हमें वर्क डन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, वो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मेरे कहने का मतलब है, आपने क्यू चार्ज को बी से उठाया है और ए पे लाया है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी भी तरीके से आप बी से ए में उठा के ला सकते हैं चार्ज को। अगर आप ऊपर वाले पाथ को फॉलो करो फिर भी वी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, अगर नीचे वाले पाथ को फॉलो करो तो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ऐसा यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, हम उसको वोल्ट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया। अब पोटेंशियल क्या है ये हम देखते हैं। अगर आप इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी में भेज देते हैं, उसके बाद फिर से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, तो अब जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब अगर आप बी को इन्फिनिटी में डाल दोगे तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा जीरो लेके चलेंगे, ये एजम्पशन होता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? इफ वन पॉइंट इज एट इन्फिनिटी and the amount of work needed in moving a unit charge from infinity to a new point is potential of that point। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, यहाँ पे Vb हम जीरो लेंगे क्योंकि Vb को हम इन्फिनिटी में मान लेंगे और इन्फिनिटी से इस बार चार्ज को Q ए पे लेके आएंगे, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि यहाँ पे दिखा। उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे दिखाया गया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू वी इन्फिनिटी माइनस ए, क्योंकि हम चार्ज इस बार इन्फिनिटी से लेके ए पे ला रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वैसे चार्ज का रूल ये होता है कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन होती है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, जैसे कि इस लाइन में ये चीज़ लिखा हुआ है। अब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए वेयर पोटेंशियल इज 30 वोल्ट। ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 30 वोल्ट और क्यू नॉट चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू। सिंस वी बी इज एट इन्फिनिटी, तो हम कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से पॉइंट ए बाई क्यू नॉट। तो वर्क डन एट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है, तो यहाँ से वी ए का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाई क्यू नॉट, और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू नॉट है और पोटेंशियल है ए पॉइंट का 30, तो कुल मिला के वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा 30 क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि आपको यूज़ करना समझ आ जाए फार्मूलाज को। इफ वर्क डन ऑफ 60 जूल इज डन इन इस्टेब्लिशिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, Q इज इक्वल टू वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ पे आपका वर्क डन 60 जूल है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 30 वोल्ट है, तो कुल मिला के जो आंसर निकल के आता है वो 2 कूलम हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।